वेलकम टू नॉलेज ग्राम बाई रोशन कुमार गुप्ता। आज हम बात करेंगे ग्रुप डी के फिजिकल के बारे में। आपका जो एग्जामिनेशन डेट दिया गया है 17 अगस्त 2022, उस डेट से एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो फिजिकल होगा, फिजिकल में क्या क्या इवेंट्स होंगे, कितने इवेंट्स होंगे, हम उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब इवेंट्स की बात करें, जो ग्रुप डी के फिजिकल की बात कर रहे हैं, तो फिजिकल में आपका 2 इवेंट्स होगा। सबसे जो पहला इवेंट होगा वो होता है वेट कैरी, वो जो होता है वेट कैरी का। और दूसरा जो इवेंट होता है आपका रनिंग का, रनिंग यानी कि वेट कैरी और रनिंग। वेट कैरी का मतलब इसमें आपको वजन दिया जाएगा, वजन को उठा के आपको चलना पड़ता है। दूसरा जो रनिंग हो गया, आप समझ रहे हैं कि रनिंग मतलब दौड़, इसको एक निश्चित समय में पूरा करना होता है। रनिंग और वेट कैरी में क्या क्या सिस्टम है, कितना कितना करना होता है, हम इसको अभी समझते हैं। पूरे हम प्रक्रिया को भी समझेंगे कि आपका जो फिजिकल होता है किस तरीके से होता है, वहाँ पे किस तरीके का माहौल होता है, पूरे हम समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम वेट कैरी की अगर बात करें, सबसे पहले हम वेट कैरी की बात कर लेते हैं। वेट कैरी में मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, मेल की बात करेंगे तो यहाँ पे जो वजन उठाना पड़ता है मेल को 35 kg यानी कि 35 kg का वजन उठाना पड़ता है, और वही फीमेल के लिए 20 kg का वजन उठाना पड़ता है। मेल के लिए 35 kg का वजन उठा के आपको 100 मीटर यानी कि 100 मीटर चलना पड़ता है, और वो भी 2 मिनट समय दिया जाता है। और वही फीमेल की बात करें तो 20 kg का वजन उठा के 100 मीटर चलना पड़ता है, और इनको भी 2 मिनट का समय दिया जाता है। तो ये बहुत ही इजी होता है, जिनका भी थोड़ा सा हाथ में ताकत वगैरह तो वो आराम से इस वजन को उठा लेते हैं, और ये बहुत ही इजी है। इसमें फेल ना के बराबर होते हैं, 100 में 1-2 बच्चे ही इसमें फेल करते हैं। और ये मेल के लिए 35 kg वजन उठा के 100 मीटर 2 मिनट के अंदर पूरा करना होता है। वही फीमेल की बात करें तो 20 kg वजन उठा के 100 मीटर दूरी 2 मिनट के अंदर पूरा करना पड़ता है। हम इसके बाद रनिंग की बात करते हैं। रनिंग की बात कर लेते हैं। रनिंग की बात करें इसमें मेल के लिए, तो मेल का जो होता है, दोनों को, मेल फीमेल दोनों 1 किलोमीटर, और इनका भी 1 किलोमीटर, यानी कि मेल के लिए भी 1 किलोमीटर है और फीमेल के लिए भी 1 किलोमीटर का रनिंग करना होता है। मेल के लिए जो समय दिया जाएगा वो 4 मिनट 15 सेकंड का होगा, और जो फीमेल के लिए समय दिया जाएगा वो होगा 5 मिनट 40 सेकंड का। इस तरीके से आपका 2 इवेंट होगा, वजन उठा के चलना होगा और दूसरा रनिंग होगा। तो आप फिजिकल के लिए अभी से ही तैयार रहिए। अभी आपका जो एग्जामिनेशन डेट दिया गया है, इसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। एग्जाम के 1.5 महीने के बाद आपका फिजिकल के लिए कभी भी डेट दिया जा सकता है, कभी भी आपको फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। तो जिनका भी एग्जाम हो जाता है, जैसे अगस्त में हुआ, सितंबर में हुआ, जिनका भी एग्जाम हो जाए, उनको लगे कि एग्जाम अच्छा गया है, एग्जाम में रिजल्ट आएगा मेरा, उनका वजन ज़्यादा है या फिर फिजिकली एक्टिविटी कम है, तो वो एग्ज़ाम देने के बाद थोड़ा थोड़ा रनिंग शुरू कर दे, जिससे आपका फिजिकल के समय बहुत ही आसानी होगी। नहीं तो ये बहुत दर्द देगा, बहुत तकलीफ देगा आपको फिजिकल में। हम इसके पूरे प्रक्रिया को समझते हैं किस तरीके से फिजिकल होता है, पूरे हम समझने का यहाँ प्रयास करते हैं। जैसे ही आप CBT फर्स्ट, जैसे ही इसमें आपका रिजल्ट सुनिश्चित होता है, तो आपको फिजिकल के लिए एक डेट दिया जाएगा, जिस डेट पे आपको जहाँ भी आपका सेंटर दिया जाता है, जहाँ भी बोर्ड है, आपको वहाँ बुलाया जाएगा। और उस डेट में आपको एडमिट कार्ड, उसके साथ एक ID प्रूफ लेके जाना होता है। जैसे ही एंट्री करेंगे आपका, वहाँ चेक होने के बाद एक सिस्टम पे जाएगा। सिस्टम पे जाने के बाद आपका बारकोड स्कैन हो जाएगा। स्कैन होने के बाद आपका सब कुछ एंट्री हो गया। एंट्री होने के बाद आप जाएंगे आगे, तो आपको एक चेस्ट नंबर दिया जाएगा, जो जैकेट की तरह होता है, आपको पहना दिया जाएगा। वो पहनाने के बाद आपको दोनों पैर में चिप लगा दिया जाएगा। चिप लगाने के बाद फिर आप आगे जाएंगे तो एक सिस्टम मिलेगा आपको, जहाँ पे आपका जो चिप लगा है वो स्कैन कर दिया जाएगा और कंप्यूटर में एंट्री कर दिया जाएगा। वो सब होने के बाद आपको ग्राउंड पे भेज दिया जाएगा। ग्राउंड पे जैसे ही जाएंगे आप, तो सबसे जो पहला इवेंट है वेट कैरी का होता है। वेट कैरी के लिए आपको एक टेबल पे बोरी भर के रखा होता है, जिसमें लड़कों के लिए 35 kg वजन और लड़कियों के लिए 20 kg वजन होता है। उस बोरा को आराम से उठाना है, कंधे पर रख लीजिए, पीठ पे रख लीजिए, कंफर्टेबल होके उसको उठा लेना है। क्योंकि एक बार उठा लेने के बाद जैसे ही मैट पे आप पैर रख दिए, तो मैट से पैर जैसे ही रखेंगे मैट पे, तो वहाँ से टाइमिंग कैलकुलेट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपको बोरी को नीचे नहीं, किसी भी हालत में नीचे नहीं रखना है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके बाद आगे जाएंगे तो 100 मीटर की दूरी पे फिर मैट रखा रहता है। वहाँ पे पैर जैसे ही आप रखेंगे तो आपका टाइम कैलकुलेट होना बंद हो जाता है, यानी कि वो आपका फिनिशिंग लाइन होता है।
ये इवेंट के बाद आप उसके बाद रनिंग में जाते हैं। रनिंग में भी आपको वही चीप सिस्टम है। रनिंग में कहीं कहीं 250 का ग्राउंड मिलेगा, कहीं पे 300 का ग्राउंड मिलेगा, यानी कि टोटल आपको 1 किलोमीटर का ही रनिंग करना होता है। रनिंग करने के समय जैसे यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे मैट रखा होता है, जैसे ही मैट पे पैर रखेंगे आपका टाइम कैलकुलेट हो जाएगा और कितने चक्कर लगाना है वो बता दिया जाएगा, और कितना चक्कर आपका हुआ ये खुद कैलकुलेट करना होता है। आपको वहाँ पे कितना आप राउंड लगाए कोई बताने वाला नहीं होता है, आपको खुद राउंड गिनना है कि कितना राउंड मेरा हुआ। उसके बाद जैसे फिनिशिंग आप मारेंगे तो फिनिशिंग मैट पे जाएंगे, आपका टाइम कैलकुलेट होना बंद हो जाएगा और वहाँ से आपका फिजिकल कंप्लीट। आप जैसे ही फिजिकल कंप्लीट होगा आपको उसी दिन शाम तक आपका रिजल्ट दे दिया जाता है। आप क्लियर हो जाएंगे कि आपका रिजल्ट हुआ है, फिजिकल आप पास हुए हैं या नहीं हुए। धन्यवाद आप सभी का। बेस्ट ऑफ लक ग्रुप डी एग्जामिनेशन के